खड़े हुए तैसे ही जगत खड़ा हो गया। तो अब इसका क्या अर्थ लगाते हो? तुम्हारी आत्मा ही जगत होकर दिखने लगी है, बाकी जगत वगत है नहीं। जगत जनक, जगत आत्मा, महेश पुरारी, जगत जनक, सबके हितकारी। तुम किसी का अकल्याण कर ही नहीं सकते, तुम तो सबका हित ही कर रहे हो। सम्मोचरित सुन सरस सुहाए, भरद्वाज मुनि अति सुख पाए। शिव पद कमल जिन्हें रत नाही, और राम हिते सपने न सोहाई। छल बिन विश्वनाथ पद नेहू। अब देखो मैं रामायण इसीलिए सुना रहा हूं, कहीं ये बात गलत ना तुम्हें लगे कि रामायण नहीं होती, यहां रामायण में ही सब होता है। छल बिन विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत के लक्षण एहू। जो शिवो हमको चाहता है, जो सो हम समझता है, वही राम का भक्त है, बाकी कोई राम का भक्त नहीं। ये अर्थ है इसका। सब ढोंगी हैं, कोई राम का भक्त नहीं है। जो अपनी मैं को नहीं समझ पा रहा है, वो राम को कैसे समझ लेगा? बता दो क्या है शिव पद, विश्वनाथ पद क्या है? सारे विश्व के नाथ। अरे तुम्हारा आत्मा ही है और कोई थोड़ा ही है। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत क्रोध मद काम। और बिचरह मही हरि हृदय धर, सकल लोक अभिराम। तुमसे बड़ा शंकर कौन है? तुम कुछ नहीं करते, फिर भी सब किया कराया तुम्हारा ही है। एक बार की घटना, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे, अपनी जो है मस्ती में चूर। पार्वती मैया जाकर के कहने लगी कि तुमने तो कमाल कर दिया, सारी दुनिया काम में लगी है, तुम्हें कभी जो है काम करने की इच्छा ही नहीं होती, बैठे ही रहते हो 24 घंटे रात दिन। भोले बाबा वही हैं जो कभी कुछ नहीं करते। जरा अर्थ गलत मत लगाना। सही है, करता है। जो करने में लगे पड़े हैं वो भोलेनाथ नहीं हो सकते। तो बाबा कहने लगे पार्वती मैया से कि अब तुम ही बता दो हम क्या करें, तुम बता दो। तो मैया बोले तुम खेती कर लोगे। खेती कैसे कर लेंगे, हमें आता ही नहीं। अरे कि एक बैल तो तुम्हारे पास है ही, है ना, और दूसरा बैल जो है तुम्हारा एक मित्र, सुना है मैंने, मथुरा का रहने वाला, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, तमाम गौएं और बैल उसके पास हैं, चले जाओ एक ले लेना और उसी से खेती शामिल कर लेना, खेती करो जा करके। लेकिन एक बात जरा ध्यान पूर्वक मेरी सुन लो, तुम्हें आता जाता तो कुछ है ही नहीं। हाँ, जिनके जो है पंथ हैं, ये क्या शब्द देना चाहिए, जिन नारियों के, हाँ, ये पतिदेव ऐसे हैं, कैसे निकम्मे हम संगाती, उनको जो है उनकी पत्नियां सिखाती रहती हैं, ये काम ऐसे कर लेना, ये काम ऐसे कर लेना। तो पार्वती मैया सिखा रही हैं भोले बाबा को, क्या कह रही हैं कि एक काम करना, उससे कन्हैया बहुत चालाक है, उससे ये कहना कि जो है फसल जब तैयार होगी तो ऊपर ऊपर की हमारी होगी और नीचे नीचे की तुम्हारी होगी। तो बस वो ध्यान रहा भोले बाबा को। वहाँ साजा जो है खेती होने लगी तो सब बात जो है तय हो गई। कन्हैया बोले बोओगे क्या? कि ये हमें नहीं पता, तुम ही बताओ। तो कि आलू बो देते हैं। अब आलू तैयार हो गए, बंटवारा हुआ, तय कर लिया था पहले से कि ऊपर ऊपर हमारी और नीचे नीचे तुम्हारी।
तो ऊपर ऊपर क्या था आलूओं में? हरे हरे पत्ता जो है बोरियों में भर के और नादियां पे लाद करके पार्वती मैया के पास के लिए कि ये देखो कमा लिया है। तो उन्होंने माथा ठोका, ये फसल है। कई आलू बोए, क्या था कि आलू बोए थे, वो तो कन्हैया ले गया। वो तो मैं तो जानती थी बहुत चालाक है। सारी बात तय हो गई थी। तो अब की सुनो, फिर जाओ, लेकिन अब की नीचे वाली लेना फसल। तो कौन सी लेना? अब ये जो माताएं भी है जो अधूरा ज्ञान देती हैं, और संसार का ज्ञान अधूरा ही होगा, ये पूरा हो ही नहीं सकता। भोले बाबा को अज्ञानी समझते हो? कहेंगे अब की बार जो क्या करना, नीचे की फसल मांगना। अच्छा ठीक है। फिर से जो है खेती की गई, तो बोले कि अब की शर्त है क्या कि नीचे की हमारी, ऊपर की तुम्हारी। अब ये भूले ही गए कि बाएं का तुम ही बताओ कि बाजरा बो देते हैं। ठीक है। अब जो है बाजरा की फसल हुई, तो नीचे नीचे के ढूंढ लेकर के नादिया पे बोरा भर के फिर पटक दिए। फिर पार्वती मैया ने माथा ठोक लिया। हाँ, ऐसी तमाम माताएं होंगी। हम भी उसी कैटेगरी के हैं। हमारे घर में भी सब माथा ही ठोका गया आज तक। टाक नहीं टारा हमने कभी जिंदगी में। फिर भी भोलेनाथ तो हैं। शिवो हम गए जो है, तीसरी बार उन्होंने कहा कि भाई ये भी गड़बड़ हो गया, अब की बार हम अकल देते हैं, न तुम ऊपर की लेना न नीचे की लेना, कहना हम तो बीच की लेंगे। बड़ा जोर लगाया पार्वती मैया ने। कान्हा उसमें भी तैयार हो गए। कृष्ण भगवान तैयार हो गए।